अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, वेलकम टू सुल्ताना यमी फूड सीक्रेट्स। अल्लाह ताला आप सब पर अपनी रहमतों और बरकतों का नज़ुल फरमाए। आज मैं अपने वीवर्स के लिए बहुत ही मज़ेदार मटन सीरी के सालन की रेसिपी लेकर आई हूँ। होपफुली मेरे वीवर्स को आज की इस रेसिपी में कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिलेगा। तो जल्दी से मेरे नए वीवर्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा। मेरे चैनल के साथ कनेक्टेड रहने का बेहद शुक्रिया। तो चलें बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने 1.5 kg के करीब जो है वो सीरी ली है। इसको मैंने कटवा के इसके खूब अच्छे तरीके से बनवा लिया था। खूब अच्छे तरीके से इसे मैंने वॉश कर लिया और ये बिल्कुल फ्रेश जो होती है वो है। तो चलें इसकी कुकिंग स्टार्ट करते हैं। तो कुकिंग हमने स्टार्ट में प्रेशर कुकर में करनी है ताकि जल्दी से ये गोश्त जो है ना इसके पीसेस अच्छे तरीके से गल जाए। तो मैंने तमाम पीसेस जो हैं वो प्रेशर कुकर में डाल लिए हैं। इसके साथ ही मैंने 2 मीडियम साइज के प्याज लिए थे, वो काट के मैंने इसमें शामिल कर लिए हैं। लहसुन और हरी मिर्चों का पेस्ट जो है वो 1.5 चम्मच था, वो मैंने इसमें शामिल कर लिया। 1.5 चम्मच मैंने नमक जो है वो ऐड कर देना है और इसके साथ ही 1.5 मग मैंने पानी का शामिल कर दिया है। इतने ज्यादा पानी की जरूरत तो नहीं होती, लेकिन क्योंकि मैंने एज अ यखनी जब ये इसकी बन जाएगी ना तो यही पानी मैंने कुकिंग में यूज करना है, इसलिए ज्यादा मैंने ये ऐड किया है। तो 15 मिनट की हमने विसल लगा देनी है और आफ्टर 15 मिनट्स जो है ना ये देखें हमने इसकी स्टीम निकाल देनी है और तकरीबन तकरीबन सीरी का जो गोश्त होगा वो गल चुका होगा। मीन्स के इतना ये हो जाएगा कि आप इसकी भुनाई जो है ना अच्छे तरीके से हो जाएगी। तो हमने इसके जो पीसेस जो हैं वो कढ़ाई में डाल देने हैं और इसकी यखनी जहां जहां पे हमें पानी की जरूरत पड़ेगी तो ये जो यखनी है ये हम इसमें ऐड करते जाएंगे और भुनाई करते जाएंगे। तो सीढ़ी के जितने भी पीसेज हैं वो मैंने कढ़ाई में शामिल कर लिए हैं। ऑयल जो है वो मैं सरसों का यूज कर रही हूँ। आप अपने टेस्ट और जो आप कुकिंग ऑयल यूज करते हैं वो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने सरसों का ऑयल जो है वो इसमें शामिल कर लिया है। 1.5 चम्मच जो है वो हल्दी का शामिल किया है। 1 चम्मच सुरख मिर्च पाउडर, 1 चम्मच भुना हुआ धनिया जो है वो मैंने इसमें ऐड कर दिया है। अब हम इसको भूनते जाएंगे और दूसरी चीजें भी ऐड करते जाएंगे ताकि तमाम चीजों का जो टेस्ट है ना वो बोटियों में अच्छी तरह रच बस जाए। तो यहाँ पे मैंने 1 चम्मच भर के अदरक का पेस्ट शामिल कर लिया है और साथों साथ इसे मिक्स किया है। मिक्स करने के बाद इसको यहाँ पे मैंने ले लिए हैं 2 बड़े साइज के टमाटर, जो कि मैंने पीस लिए थे, फ्रीजेस थे ये इसमें शामिल करेंगे। खूब अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और तकरीबन 15 से 20 सेकंड के लिए इसको ढाँप देंगे ताकि टमाटर का पानी खुश्क हो जाए और इसका कलर भी ना वाज़िया हो जाए। तो यहाँ पे हाफ प्याली मैंने दही लिया था, इसको मैंने बीट कर लेना है और ये हम इसमें शामिल करेंगे। तो तकरीबन ये देखें टमाटर जो है खूब अच्छे तरीके से गल चुका है। खूब अच्छे तरीके से यहाँ पे इसको मिक्स कर लेंगे। जो हल्का हल्का नीचे लगा होगा ना तो आपने वो ही यखनी का पानी डाल लेना है और इसे खूब अच्छे तरीके से मिक्स करते जाना है। यहाँ पे आंच जो है ना आपने मीडियम रखनी है, हाई फ्लेम पे इसे कुक नहीं करना, क्योंकि इसकी जो मख होती है ना वो नीचे कढ़ाई को या देगची को लगना शुरू हो जाती है। इसलिए मीडियम आंच पे आपने इसको कुक करना है। तो यहाँ पे मैं दही जो है वो शामिल कर रही हूँ और इसे खूब अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे और 1 से 2 मिनट के लिए हल्की आंच पे इसको कुक कर लेंगे। जब दही का पानी भी खूब अच्छे तरीके से खुश्क हो जाए तो आपने इसमें एज अ ग्रेवी या शोरबा जितना आपको जरूरी है उस हिसाब से इसकी जो यखनी थी, इसका जो पानी बचा हुआ था वो आपने इसमें यहाँ पे शामिल कर देना है इस तरीके से और इसे खूब अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद आपने 5 से 6 मिनट बिल्कुल हल्की आंच पे जो है ना इसे ढांप लेना है। यहाँ पे मैं थोड़ी सी कसूरी मेथी भी शामिल कर रही हूँ। तो इसे मिक्स करने के बाद 5 से 6 मिनट बिल्कुल लो फ्लेम पे मैंने इसको कुक करना है। तो आई थिंक सो तकरीबन तकरीबन ये कुक हो चुकी है। इसे एक दफा फिर हम इसे मिक्स करेंगे, हरा धनिया शामिल करेंगे, मिक्स मसाला जो है वो थोड़ा सा यहाँ पे ऐड करेंगे, खूब अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और हल्की सी आंच पे इसको हमने स्टीम दे देनी है। तो ये देखें जनाब हमारी मजेदार मटन सीरी का सालन हो गया है तैयार। बहुत ही यम्मी, बहुत ही डिलीशियस टाइप का ये सालन जो है वो तैयार हुआ है। हम इसको कर लेते हैं डिश आउट।
तो हमने इसको डिश आउट कर लिया है। अब हमने यहाँ पे थोड़ा-सा हरा धनिया जो है ना, इसके ऊपर गार्निश कर देना है, स्प्रेड कर देना है। तो हमारी मज़ेदार सीरी का सालन हो गया है तैयार। होपफुली मेरे व्यूअर्स को आज की ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख़्याल रखिएगा। मिलते हैं एक अच्छी सी, यूनिक सी, सिंपल सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।